सभी छात्र छात्राओं का एसएलवी परिवार के द्वारा बनाए गए इस ग्रुप में स्वागत है। एसएलवी परिवार हमेशा शिक्षण कार्य के लिए कठिन मेहनत के साथ कार्यरत रहा है और आज जिस समय देश में तालाबंदी है, सब अपने घरों में है, आज भी शिक्षा के लिए प्रयास कर रहा है कि सब तक पहुँचे। तो कक्षा 8 वालों को हम सर्वसंख्या पढ़ाएंगे। आज सर्वसंख्या की ये डिफिनीशन लिखी हुई है। सर्वसंख्या ऐसी समता को कहते हैं जो उसमें निहित सभी चरों के लिए, सभी मानों के लिए सत्य, यानी कि सर्वसंख्या सभी मानों से सत्य हो, सभी मानों से संतुष्ट होगी। चर सभी चरों के लिए, सभी मानों के लिए सत्य हो। तो चर का मतलब, चर क्या है? x, y, z। और अचर अंक आपकी जो है 5, 6, 7, 8 इस प्रकार से और भी अंक पिछली क्लास में आप पढ़े, इसको जाने। अब ये क्लास आपका 8 है। तो ये आपकी सर्वसंख्या है। सर्वसंख्या ऐसी समता को कहते हैं जो उसमें निहित सभी चरों के लिए, सभी मानों के लिए सत्य है। कुछ सर्वसंख्याओं का मैं निगमन करा रहा हूँ, फिर उस पर प्रश्न कराऊंगा, फिर आपको होमवर्क दूंगा और आप उस होमवर्क को कल सुबह 9 बजे तक ग्रुप में डाल देंगे। किसका सही है और कौन किस होमवर्क जो दिया गया है उसके किस प्रश्न में कहाँ त्रुटि किया है, कहाँ गलतियाँ किया है, सब मैं निर्धारित करके, सब इंगित करके आप लोगों को बता दूंगा। तो कल सुबह 9 बजे तक आप होमवर्क को करके हमको दिखाएंगे। होमवर्क कैसे करेंगे? कॉपी में करिएगा और उसकी फोटो खींच के ग्रुप में डाल दीजिएगा, हमारे पास होमवर्क प्राप्त हो जाएगा। तो पहली सर्वसंख्या देखिए आप, a + b का होल स्क्वायर। ये होता है a² + 2ab + b²। इसका हम निगमन करेंगे। पहले तो हम ये जान लेते हैं, सर्वसंख्या की परिभाषा आपके सामने लिखी हुई है कि सर्वसंख्या सभी मानों से संतुष्ट होती है। कैसे होती है? देखिए आप, इसमें दो चरों का प्रयोग किया गया है, a और b का। तो हम a ले लेते हैं 1 और b को कोई अंक ले लेते हैं 2 और इन दोनों मानों को रखिए। अगर दोनों पक्ष बराबर आ जाता है तो रख कर देखिए, a के स्थान पे 1, b के स्थान पे 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू a की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस b प्लस ये आपका है 2a है 1, इसको रखिए, b की वैल्यू 2, इसको रखिए, प्लस b की वैल्यू है 2, तो 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर, 2 3 और 3 का स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 की पावर 2 है, तो 3 का गुणा 2 बार, 3 त्रिका 9, इसका आएगा 9। 1 का करेंगे 1 और इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 × 2, 2 दूनी 4। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4। अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो जितनी पावर है उतनी बार गुणा करके करिए। तो 9 इक्वल टू यहाँ ऐड करिए, 4 4 8 8 1 9, दोनों पक्ष बराबर आया। इस प्रकार से कोई भी मान आप लीजिए, ये दोनों पक्ष आपके बराबर आएंगे। तो इस परिभाषा के अनुसार ये सभी मानों से संतुष्ट होगी। कोई भी मान लेकर आप घर पे बैठे हुए हैं, चेक करिए, कई मानों से चेक करिए कि दोनों पक्ष बराबर आते हैं कि नहीं आते हैं। यदि नहीं आते हैं तो आप इस ग्रुप में कमेंट करिए और हमें बताइए कि नहीं आ रहे हैं, तो उसको हम करके दिखाएंगे। तो ये इस प्रकार से ये सर्वसंख्याएं सभी मानों से संतुष्ट होंगी। आइए इसका निगमन करते हैं, इसको प्रूव करते हैं। तो इसका एक पक्ष ले लेते हैं हम, एक पक्ष ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, बायां पक्ष, ये राइट हैंड साइड है, दायां पक्ष। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं LHS और इसमें आपका ये है a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर है, हम इसको लिख सकते हैं a + b × a + b। जिस तरह से x × x होता है, इसको लिखते हैं x², उसी तरह से a + b का होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a + b × a + b।
वैसे भी आप जानते हैं आधार समान हो घातें गुणा में हो घातें जुड़ जाती हैं। आधार समान हो गुणा में हो घातें जुड़ जाती हैं। a प्लस बी आधार समान इसकी पावर एक इसकी पावर एक एक दो, यही आपका प्राप्त होगा फिर से। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं और यहाँ भी बताएं। आगे इसको हल करिए तो मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो इस कोष्टक को लीजिए और दूसरे कोष्टक के सभी पदों में, जैसे इस कोष्टक को लीजिए, इस कोष्टक के a को लीजिए और दूसरे कोष्टक के सभी पदों में गुणा करवा दीजिए। a का a में करेंगे a इंटू ए प्लस a का b में करेंगे a इंटू बी प्लस a को लिए दोनों करवा दिए। अब b को लीजिए, अगले कोष्टक के दोनों पदों में करवा दीजिए। b का a में करेंगे तो b इंटू ए प्लस b का b में करेंगे b इंटू बी हो गया। a का a में करना है, तो आधार समान है, इंटू में है तो घातें जुड़ जाएंगी। इसकी पावर एक इसकी पावर एक 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 दो, a की पावर 2 प्लस ए बी, और ये भी आपका ए बी है तो ये आपका हुआ 2ab प्लस यहाँ भी आधार समान है b इंटू बी, तो आधार समान है, इंटू में है घातें जुड़ जाएंगे। एक एक दो, ये होगा b की पावर 2। इस तरह से आप देख लीजिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर आपको RHS प्राप्त हो गया, दायां पक्ष। तो एक पक्ष लिए हम LHS और उससे दायां पक्ष RHS ला दिए। इस तरीके से इस सर्वसंख्या का निगमन हो गया और ये सभी मानों से संतुष्ट होगी। मैंने अभी एग्जाम्पल करके बताया था, आप भी कई मानों को रखकर चेक करिएगा और बताइएगा। तो इसके बाद इस पे कुछ प्रश्नों की बात करते हैं। इस सर्वसंख्या पे जैसे 5 प्लस एक्स स्क्वायर का विस्तार सर्वसमीका की सहायता से कीजिए। तो सर्वसमीका की सहायता से कीजिए, तो ये आपका है, हल कीजिए 5 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। और अभी जो सर्वसमीका का निगमन करवाया गया, प्रूफ करवाया गया, वो था a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए सेम यही है, a प्लस बी 5 प्लस एक्स, यानी कि एक स्थान पे 5 और b के स्थान पे x रख के इसको हल कर लीजिए। तो एक स्थान पे 5 रखेंगे, b के स्थान पे x रखेंगे और ये हल हो जाएगा। तो रखिए एक स्थान पे 5 प्लस b के स्थान पे x होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर लगाइए इक्वल टू, यहाँ भी एक स्थान पे 5 तो 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a, एक स्थान पे क्या रखेंगे, ये है 5 इंटू बी के स्थान पे x प्लस बी के स्थान पे रखेंगे x। हल करिए आगे। तो 5 का स्क्वायर 25 होगा ऐसे, और नहीं तो 5 की पावर 2 है, 5 का गुणा 2 बार होगा, 5 गुणे 5 25। तो 5 की पावर 2 25 प्लस यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए 5 गुणे 10 x प्लस ये आप यहाँ b के स्थान पे x रखे थे तो ये x स्क्वायर होना चाहिए, x स्क्वायर। इस तरह से ये आपको मिला 25 प्लस 10x प्लस x स्क्वायर। और अच्छे से लिखना चाहते हैं तो बड़ी घात पहले लिखिए x स्क्वायर, फिर छोटी पावर वाली को 10x प्लस 25। तो a प्लस b की तरह की सर्वसंख्याओं पे जो क्वेश्चन दिया होगा उसको हम इस तरह से हल करेंगे। ये आपका सलूशन रहा। अब इस पे हम कुछ होमवर्क दे रहे हैं, कल सुबह 9 बजे तक आप लोग होमवर्क करके ग्रुप में डालिएगा। तो होमवर्क लीजिएगा इस सर्वसंख्या पे
प्लस वाई का होल स्क्वायर। दूसरा नंबर एक्स प्लस 9 का होल स्क्वायर। तीसरा नंबर एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर। इन सभी प्रश्नों को सर्वसमीका a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की सहायता से कीजिए। इस सर्वसमीका की सहायता से कीजिए।